Hello champs, welcome to this video. I hope you had a good time during the festival time. अब जब फेस्टिवल्स खत्म हो जाते हैं तो एक ग्लूमिनेस सी होती है हमारे आसपास और बच्चे बहुत स्ट्रेस्ड आउट भी फील करते हैं क्योंकि एग्जाम सीजन स्टार्ट हो रहा है। बहुत कंफ्यूज्ड भी होते हैं कि अब हम कैसे अपनी स्टडीज को प्लान करें। तो इसी एंजाइटी को काम डाउन करने के लिए मैं लेकर आई हूं आपके लिए मास्टर स्टडी प्लान फॉर द कमिंग 3 मंथ्स। और इसकी आपको इस समय बहुत ज्यादा जरूरत है बिकॉज यू नीड अ प्रॉपर डायरेक्शन। ये जो समय अब आपके पास है, नीडलेस टू से मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बट दिस इज अ वेरी वेरी क्रूशियल टाइम फॉर यू। मेक इट और ब्रेक इट वाला ये समय है। आपकी लाइफ चेंज हो सकती है इस टाइम में। रियली दिस कुड बी द लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर यू, क्योंकि अगर आपने इन 3 महीनों में अच्छे से मेहनत कर ली एंड यू लैंड अप इन अ गुड कॉलेज, तो एक प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आपको फिर अच्छी जॉब भी मिल जाएगी और आपका करियर बन जाएगा। और अगर नहीं आपका एडमिशन हो पाता अच्छे कॉलेज में, आई वोंट से कि फिर आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, आई एम नॉट गोइंग टू से दैट, बट येस चांसेस ऑफ स्ट्रगल बढ़ जाते हैं आपकी लाइफ में, राइट? सो दिस इज द मोमेंट जब आप डिसाइड कर सकते हैं कि यू विल वर्क रियली रियली हार्ड, मेक योर सेल्फ प्राउड, मेक योर पेरेंट्स एंड टीचर्स प्राउड। तो एक अच्छा सा प्लान बनाकर उसको फॉलो अगर आप करेंगे तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। अभी भी आपके पास समय है, बट कुछ टाइम के बाद सच में आपके पास टाइम नहीं होगा, फिर आप नहीं कर सकते। इसलिए एक अच्छा सा प्लान बनाओ और उसे फॉलो करो एवरी सिंगल डे टू अचीव योर गोल, राइट? सो यहां मैं बात कर रही हूं अभी से। वी हैव हाफ ऑफ दिस मंथ नवंबर, वी हैव दिसंबर, जनवरी एंड हाफ ऑफ फरवरी। आपकी डेट शीट अब कभी भी आ सकती है, बट वी नो कि बोर्ड एग्जाम्स आपके फेब से ही स्टार्ट हो जाएंगे। सो रफली टिल 15th फेब तक हम अपनी प्रेपरेशन करेंगे और उसके बाद तो फिर हम फर्स्ट एग्जाम के लिए ही पढ़ाई करेंगे, राइट? सो अभी जो नवंबर मंथ है उसमें आपके पास लगभग 13-14 डेज है। सो हाउ यू आर गोइंग टू यूज दिस टाइम? तो मैं सब्जेक्ट वाइज आपके साथ यहाँ पे बात कर रही हूँ। आई नो आपके पास और भी सब्जेक्ट्स हैं अदर देन अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज। यू माइट हैव इंग्लिश, माइट नहीं, इट्स अ मेन सब्जेक्ट। यू माइट हैव फिजिकल एजुकेशन, आईपी और मैथमेटिक्स भी हो सकता है। तो अगर आपके पास मैथ्स है एज अ मेन सब्जेक्ट, देन डेफिनेटली आपको और ज्यादा मेहनत करनी होगी। I will focus on these 3 subjects and you will also have some time for the other subjects. ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही subjects में आपका पूरा दिन चला जाएगा। Now इस समय पे I recommend कि जितना हो सके आप सेल्फ स्टडी करें। हो सके तो स्कूल जाना आप थोड़ा सा कम कर दीजिए। कोचिंग में भी नॉर्मली इस टाइम तक सिलेबस हो जाता है। तो अब 2 तरह के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे सेल्फ स्टडी करके ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं, तो अभी आप कोचिंग जाना भी थोड़ा कम कर सकते हैं। अदर देन फॉर द डाउट्स एंड द टेस्ट्स, उसके लिए आप जाएं। बट कुछ बच्चे होते हैं जिनको कॉन्स्टेंटली एक सपोर्ट और गाइडेंस की जरूरत होती है, तो ठीक है, इफ यू आर इन दिस कैटेगरी तो यू गो टू योर कोचिंग। बट कोचिंग से पहले और उसके बाद आपको ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आप जा रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने जा रहे हो, टाइम वेस्ट करने नहीं। तो जितना हो सके स्कूल और कोचिंग अगर आप अवॉइड कर सकते हो तो करो। फोकस ऑन सेल्फ स्टडी एट दिस टाइम। बट लाइक आई सेड, अगर आपको कोचिंग पे जाके ज्यादा प्रोडक्टिव फील होता है, गो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? सो अगर मैं अकाउंटेंसी की बात करूं, सो यू नो कि पार्टनरशिप आपका जैसे फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट बुक, पार्टनरशिप आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप 3 घंटे हर रोज दें तो आप इन 13-14 डेज में पार्टनरशिप खत्म कर सकते हैं, राइट? अब हर कैटेगरी का बच्चा है। कुछ बच्चे होंगे जिनका अभी तक सिलेबस खत्म हो गया होगा और वो कॉन्फिडेंट भी फील कर रहे हैं। कुछ बच्चे होंगे जिनका सिलेबस तो हो गया है बट वो कॉन्फिडेंस नहीं है उनके अंदर। कुछ बच्चे हैं जिनका भी सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ाई करना अभी तक शुरू ही नहीं किया है। तो जिस भी कैटेगरी में आप हैं, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, बट दिस इज लाइक एन एग्जाम्पल। ये एक प्लान ए है, ये ओनली प्लान नहीं है, बहुत सारे अलग अलग प्लान्स हो सकते हैं।
सो दिस इज एन एग्जाम्पल कि आप पार्टनरशिप से शुरू कर सकते हैं। 3 घंटे अगर आप अच्छे से जम के पढ़ाई कर लो ना, काफी प्रोडक्टिविटी इससे निकल सकती है। अब 3 घंटे आपने कैसे पढ़ना है आप देख लो, एट अ स्ट्रेच पढ़ सकते हो, या फिर मे बी 1.5 hours इन द मॉर्निंग, 1.5 hours ड्यूरिंग द नाइट टाइम, वो आपके ऊपर है। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि नवंबर खत्म होते होते आप पार्टनरशिप एक बार अपनी स्ट्रॉन्ग कर ले, रिवाइज कर ले अगर पहले से कर लिया है। देन इकोनॉमिक्स की बात करें, आप चाहे इंडियन इको से स्टार्ट करें चाहे मैक्रो इकोनॉमिक्स से, दैट इज अप टू यू। जो भी आपको ज्यादा डिफिकल्ट लगता है वहां से स्टार्ट कर सकते हो, बट नॉर्मली बच्चे जो ज्यादा थियोरेटिकल चीजें हैं वो बाद में करते हैं, तो इफ यू स्टार्ट विद मैक्रो दैट इज ऑल्सो गुड। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जैसे आप 4 days के अंदर सिर्फ और सिर्फ नेशनल इनकम यूनिट पे फोकस करो, 2 से 2.5 घंटे अगर आप रोज इकोनॉमिक्स को दे रहे हो पूरे फोकस के साथ, डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में, तो आप ये कवर कर सकते हैं। उसके बाद आप 3, 4, 5 days भी ASAD वाले यूनिट को दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है, दो ये मुश्किल चैप्टर्स नहीं है। फिर आप 4-5 दिन गवर्नमेंट बजट, फॉरेक्स, BOP इन चैप्टर्स को कवर कर सकते हैं। सो मेक अ डे वाइज स्ट्रैटेजी कि आपको क्या बेस्ट सूट करता है, ये एग्जाम्पल आपके सामने है, राइट। बिजनेस स्टडीज की अगर बात करें तो बिजनेस स्टडीज देखो, इट इज अ सब्जेक्ट जहां पे आप सीरियसली 100 on 100 स्कोर कर सकते हैं विद द राइट प्लान। ये बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है आपके लिए। आप कोशिश करें कि 2 दिन में आप एक चैप्टर अच्छे से कर लें। हमारे चैनल पर आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, कीवर्ड से रिलेटेड वीडियोस हैं, केस स्टडीज हैं, MCQs हैं, फुल एक्सप्लेनेटरी वीडियोस भी हैं, तो आप वहां से हेल्प लें। 7 चैप्टर्स आप जैसे नवंबर का जो टाइम है उसमें कर सकते हैं, 2 days फॉर 1 चैप्टर के हिसाब से। So you can complete your nature and significance of management, principles of management, business environment, planning, organizing, staffing, directing, यहाँ तक आप complete कर सकते हैं, ठीक है। तो अब नवंबर मंथ हो गया खत्म, अब दिसंबर में यूजुअली प्री बोर्ड्स होते ही हैं आपके, ठीक है। सो दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। यहाँ पे भी अगर आप 3 to 4 hours अकाउंट्स को दें, अच्छा जैसे पूरे दिन में आपके 24 hours है, 8 hours की स्लीप, तो 16 hours बचते हैं। अब 16 hours में से 8 hours अगर आप मिसलेनियस एक्टिविटीज के लिए भी रख दें, जो कि बहुत ज्यादा है, तो 8 hours तो बहुत कंफर्टेबली आप सेल्फ स्टडी के लिए निकाल सकते हैं। अगर आप सच में प्रॉपर प्लान से चलो ना, तो 8 to 9 hours की सेल्फ स्टडी आप कर सकते हैं। दिस इज नॉट समथिंग इम्पॉसिबल। तो अब दिसंबर के मंथ में आपको रेस्ट ऑफ द अकाउंट्स के जो भी चैप्टर्स रह गए हैं वो कवर करने हैं, शेयर्स, डिबेंचर्स, और जो आपकी 3rd बुक है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। शेयर्स पे यस आपको अच्छा टाइम लगाना होगा, काफी प्रैक्टिस की यहाँ पे जरूरत रहती है, तो गिव 1 week कंप्लीटली टू दिस चैप्टर। फिर डिबेंचर्स में सिर्फ इशू ऑफ डिबेंचर्स आपके सिलेबस में है, इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, जैसे इशू एंट्रीज, कीपिंग रिडेम्पशन इन माइंड, देन इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की जर्नल एंट्रीज, प्रो डेटा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। सो बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, 3 to 4 days में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। देन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाली बुक पे वैसे भी आपको अच्छे से काम करना है, क्योंकि जब आपका प्रैक्टिकल होगा उसमें 12 मार्क्स का जो रिटन टेस्ट है वो आपका इसी बुक से ही है। स्पेशली और कैश फ्लो स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेशियोज चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा कॉमन साइज कंपैरेटिव काफी इजी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, तो उसको भी आपने प्लान करना है। एंड बाकी के जो थियोरी चैप्टर्स हैं जैसे सब हेड, मेजर हेड, वो भी आप प्लान, उसमें भी आप पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सो लाइक आई सेड 4 to 5 days फॉर कैश फ्लो, 4 to 5 days फॉर रेशियोज, 3 days फॉर अदर टॉपिक्स इन दिस बुक। इस तरह से आप करेंगे तो आपके पास फिर भी समय बच जाता है। अगर मैं पूरे मंथ की बात करूं, 5 days यू कैन गिव फॉर योर पार्टनरशिप रिविजन। अब आप कहोगे कि मैम हमारे तो बीच में प्री बोर्ड्स भी आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, बट फिर प्री बोर्ड्स में जो प्रेपरेटरी ऑफ मिलेगा उसमें तो आप पूरा दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे ना। और यहाँ पे तो मैं अभी आपको जैसे 3-4 hours
के हिसाब से बता रही हूँ। तो बीच बीच में जो प्रेपरेटरी ऑफ मिलेंगे उसमें तो आप एक ही सब्जेक्ट को पूरा 8-9 आवर्स पढ़ने वाले हैं, तो इस काम को आप कर पाएंगे, राइट। फिर आपको जब आप पार्टनरशिप की भी रिवीजन कर लेंगे 5 दिन में, तो आप कम से कम 2 सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे अकाउंट्स के इन अ टाइम बाउंड मैनर। देखो अकाउंट्स के पेपर में टाइम का इशू बहुत ज्यादा कॉमन है, बच्चों का पेपर पूरा नहीं होता है, तो सैंपल पेपर से आपको ये भी पता लगेगा कि आपकी कितनी तैयारी है, और आपको ये भी पता लगेगा कि अभी आपको स्पीड पे कितना काम करना है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और फिर आप अपने पेरेंट्स या सिबलिंग्स की हेल्प से इसको चेक करवा सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। अब इकोनॉमिक्स की बात करें तो मैक्रो जैसे हमने एक बार नवंबर के मंथ में कर लिया, नाउ वी कैन कम टू द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यू हैव 8 चैप्टर्स, सो 2 to 3 डेज अगर आप पर चैप्टर लगाएं तो आप कर सकते हैं 2 to 3 आवर्स पर डे के हिसाब से, यू कैन डू इट। फिर 5 डेज आप रिविजन पर लगा दें मैक्रो की, लाइक 3 डेज भी लगाते हैं 8 चैप्टर्स के लिए, 24 डेज, 5 डेज फॉर रिविजन ऑफ मैक्रो, सो यू हैव 29 डेज गॉन। फिर भी आपके पास 2 दिन बच जाते हैं दिसंबर में, तो आप सैंपल पेपर सॉल्व करें इन अ टाइम बाउंड मैनर अगेन फॉर इकोनॉमिक्स एज वेल। ओके जी, उसके बाद बिजनेस स्टडीज की बात करें तो हमने डायरेक्टिंग चैप्टर तक जैसे कर लिया है नवंबर में। नाउ कंट्रोलिंग इज एन इजी चैप्टर, स्मॉल चैप्टर 1 से 2 दिन में हो जाएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट यस बड़ा चैप्टर है, काफी सारे कॉन्सेप्ट्स है, टाइम लगाना पड़ेगा, 5 डेज यहाँ पे लग जाएंगे आपके। फुल फ्लेजेड वीडियोस मैंने यूट्यूब पे अपलोड किए हुए हैं, टेक द हेल्प ऑफ दोज वीडियोस फॉर योर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, बहुत आपको हेल्प मिलेगी। फाइनेंशियल मार्केट अगेन 5 डेज आप इस पे लगाएं, फुल फ्लेजेड वीडियोस आपको मिल जाएंगे। मार्केटिंग चैप्टर एक बड़ा चैप्टर है, 2 ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ज्यादा ट्रिकी नहीं है, तो बट टाइम लगेगा, 5 डेज आप इस पे लगाएं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन छोटा चैप्टर है, आप 2 दिन में इसे कर सकते हैं। सो 5 डेज आप फिर रिवीजन करें, क्योंकि फर्स्ट बुक आपने नवंबर में की थी, तो वो चैप्टर्स को रिवाइज करें, और इसके भी आप सैंपल पेपर 1 से 2 सैंपल पेपर, मैं अभी ज्यादा नहीं कह रही हूं क्योंकि और भी चीजें आपको करनी है। दिसंबर के मंथ में 1 से 2 सैंपल पेपर आप सॉल्व कर लें फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। ऑलराइट देन, अब आता है आपका गेम चेंजिंग मंथ, दैट इज द मंथ ऑफ जनवरी। क्योंकि अभी तक तो हम अपने चैप्टर्स को बिल्ड कर रहे थे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे थे, अब जो ये समय है ना, ये कंप्लीट रिवीजन का समय है, और यहां से आपकी जो गेम है, लाइक आई सेड गेम चेंजर, या तो अपर लेवल पर पहुंच जाएगी आपकी गेम या तो लोअर लेवल पर। दिस इज द टाइम जहां पे आपको बहुत ज्यादा रिविजन पे फोकस करना है। अभी इस टाइम तक क्या होगा ना कि आपने एक बार तो सब कवर कर लिया है, एक बार आपने रिवीजन भी कर ली है, बट कॉन्फिडेंस अभी बिल्ड नहीं हुआ है, अभी भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि हम बोर्ड एग्जाम्स फेस कर लेंगे। दिस इज गोइंग टू बी योर फीलिंग व्हेन दिस मंथ स्टार्ट्स। यही होता है, बच्चों को यही फीलिंग होती है इस समय कि हमने एक बार सब कुछ कर लिया है, बट अभी भी वो कॉन्फिडेंस नहीं है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। सो दैट इज वाई आई एम सेइंग कि ये मंथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो लेकर आऊंगी एंड ऑफ दिसंबर में, क्योंकि अभी से ही मैं इसके बारे में बात करूंगी तो कोई इतना ज्यादा पॉइंट नहीं है। तो डे वाइज प्लान बनाना होगा इस मंथ में आपको। रफली ब्रॉडली हम पहले 20 डेज सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करेंगे सभी सब्जेक्ट्स की। अब ये हमारी सेकेंड रिवीजन हो रही है, और जो लास्ट के 10 डेज है हम सिर्फ और सिर्फ सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। सैंपल पेपर दिन में 2 सॉल्व कर लेंगे, ज्यादा मुश्किल काम नहीं होगा, 3 घंटे का एक, 3 घंटे का एक, बीच में ब्रेक और बीच में थोड़ा टाइम रिवीजन के लिए। सो एटलीस्ट 2 सैंपल पेपर आपको रोज सॉल्व करने हैं फॉर द कमिंग 10 डेज। इससे आप टोटल 20 सैंपल पेपर्स जैसे सॉल्व कर लेंगे, और 5 सब्जेक्ट्स हैं तो 4 सैंपल पेपर्स तो मिनिमम आप एक सब्जेक्ट के कर ही लेंगे। उसमें भी आप थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हो, जिस सब्जेक्ट से आपको ज्यादा डर लगता है उसके थोड़े ज्यादा सैंपल पेपर सॉल्व करोगे, राइट। सो जनवरी इज गोइंग टू बी एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट मंथ फॉर यू। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं,
I had maths as a main subject, but maths was not a very strong point for me. तो दिसंबर के मंथ तक मैंने एक बार तो सब कर लिया था, बट कॉन्फिडेंस मेरा बिल्कुल भी नहीं था मैथ्स में, और मुझे लगता था कि इसी के वजह से मेरा स्कोर खराब हो जाएगा. तो जैन के मंथ में मैंने इतना ज्यादा एफर्ट लगाया मैथ्स पर, बहुत सारी रिवीजन की, बहुत सारी प्रैक्टिस की, that I could actually score 98 out of 100 in mathematics, which was not my strength. So ये importance होती है revision की, very very important. Now then we have the half of February. Again इसके लिए मैं day wise plan आपके लिए तभी लेकर आऊंगी, अभी इसके बारे में बात करना इतना relevant नहीं होगा, बट रफली यहाँ पर आप 3 से 4 दिन हर सब्जेक्ट की रिविजन करेंगे, और 15th ऑफ फेब के बाद तो एग्जाम स्टार्ट हो ही जाएंगे, या फिर आप अब फर्स्ट एग्जाम जो भी आपका होगा उसके लिए अब आप प्रिपेयर करेंगे, राइट. सो दिस इज द मास्टर स्टडी प्लान, दिस इज द ब्रॉड प्लान. इसको आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा मॉडिफाई करें, दैट सूट्स योर रिक्वायरमेंट, क्योंकि हर बच्चे की रिक्वायरमेंट, हर बच्चे की जो सिचुएशन है इस समय पे वो सेम नहीं है ना, तो एक तरह का प्लान भी सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा. बट दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ हाउ यू कैन स्टार्ट स्टडिंग अगेन विद फुल एंथुजियाज्म आफ्टर द फेस्टिवल्स. अच्छा, अब यूजुअली बच्चों को होता है कि मैम हम इतना सारा कैसे करेंगे. ठीक है, हमने प्लान बना लिया, हमने इसको अपनी नोटबुक में भी लिख लिया, हमने टाइम टेबल भी बना के पेस्ट कर लिया अपने स्टडी टेबल के ऊपर, बट वी आर फीलिंग वेरी ओवरवेल्म्ड. हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि हम कर भी पाएंगे. तो उसके लिए मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि अगर आपको पता है कि आपको आज क्या करना है, देन दैट्स इनफ. सो टेक वन डे एट अ टाइम. आपको पूरा रास्ता देखने की जरूरत नहीं है. अगर आपको अपना नेक्स्ट स्टेप भी दिख रहा है ना, दैट इज इनफ. व्हाट यू नीड इज डेफिनेटली 2 चीजें हमें चाहिए. एक तो कंसिस्टेंसी, दैट यू हैव टू शो अप एवरी डे, you have to study every day, you have to follow the timetable every day. That is very very important. And second is your honesty and sincerity with which you are studying. जैसे एग्जाम्पल, आप सिर्फ पेरेंट्स को दिखाने के लिए पढ़ रहे हो, एक्चुअली आपका ध्यान नहीं है पढ़ने में, या फोन यूज कर रहे हो बीच बीच में, देन यू आर नॉट बीइंग ऑनेस्ट टू योरसेल्फ. या फिर अकाउंट्स की जब आप रिविजन कर रहे हो, प्रेपरेशन कर रहे हो, तो आप कैलकुलेटर यूज कर रहे हो, देन यू आर नॉट बीइंग ऑनेस्ट, क्योंकि कैलकुलेटर आपको अलाउड नहीं है. दैट्स गोइंग टू स्लो डाउन योर कैलकुलेशंस इन द एग्जाम. सो 2 चीजें आपको चाहिए, कंसिस्टेंसी, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे हर रोज पढ़ाई करनी है, मुझे हर रोज अपना टाइम टेबल फॉलो करना है. एंड सेकेंड, आई हैव टू बी ऑनेस्ट एंड सिंसियर इन माई एफर्ट्स. इसके अलावा मुझे अगर पूरा रास्ता बहुत मुश्किल लग भी रहा है, बट I will not focus on that. I will just focus on my next step. I will just focus on today. You are going to achieve your goal. Let me tell you, let me guarantee you that. Right? So I hope आपको एक डायरेक्शन मिली इस वीडियो से. जो भी आपके वीडियो रिक्वेस्ट्स हैं, प्लीज पुट देम इन द कमेंट्स, क्योंकि बहुत सारे रिविजन वीडियोस आपके लिए आने वाले हैं. एंड लेट मी टेल यू, इस समय आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपके साथ आपके टीचर्स भी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो अपने टीचर्स से ही थोड़ा इंस्पिरेशन ले लो. तो अभी आपको रिवीजन के लिए जितने भी वीडियोस मिलेंगे, जो भी कंटेंट मिलेगा, वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा. आई हाईली एनकरेज कि आप उन वीडियोस को जरूर फॉलो करें, क्योंकि बहुत मेहनत से हम आपके लिए प्रोबेबल क्वेश्चंस, प्रोबेबल टॉपिक्स जो एग्जाम्स में आ सकते हैं वो डिस्कस करते हैं. अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियोस देखें, प्रीवियस सेशंस के, चाहे हम अगर बोर्ड एग्जाम्स की वहां पे प्रेपरेशन कर रहे हैं या CUET की प्रेपरेशन कर रहे हैं, कितने सारे बच्चे कमेंट्स में लिखते हैं कि उन वीडियोस की वजह से उनकी प्रेपरेशन लेवल अप हो गई, और कितने सारे क्वेश्चंस इसी में से बोर्ड एग्जाम्स में आए, CUET में आए. सो मेक श्योर टू फॉलो द रिविजन वीडियोज वेरी रिलीजियसली एंड सेल्फ स्टडी करो बहुत अच्छे से. आई एम श्योर यू आर गोइंग टू अचीव योर टारगेट. ऑल माई ब्लेसिंग्स आर देयर फॉर यू. तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.